दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट होस्टिंग सर्विसेज फॉर वर्डप्रेस। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस के लिए सबसे अच्छी होस्टिंग सर्विसेज कौन कौन सी है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी के डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएंगे जहां जाके आप चेकआउट करके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, बेस्ट होस्टिंग सर्विसेज फॉर वर्डप्रेस। तो दोस्तों, वर्डप्रेस पे बनी हुई जो वेबसाइट्स होती है उनका दुनिया कुछ ज्यादा ही ध्यान रखती है गाइस। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ज्यादातर लोग वर्डप्रेस पे ही वेबसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना कंपैरेटिवली इजी भी रहता है और बहुत ही कमाल के डिजाइन रहते हैं और सबसे बढ़िया वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे बनती है। तो इसीलिए लोग ये देखते हैं कि ओके, इजी भी है, अच्छा भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है ज्यादा, और तो इसीलिए ज्यादा लोग वर्डप्रेस वेबसाइट बना देते हैं। और ऐसे में बहुत सारे होस्टिंग कंपनीज ने क्या किया कि वर्डप्रेस से बनी हुई वेबसाइट्स के लिए कंपैटिबिलिटी बढ़ा दी है ना। एक अलग से एक होस्टिंग का नाम ही निकाल दिया, वर्डप्रेस होस्टिंग। तो ऐसे में हम आज की इस वीडियो में 5 ऐसी होस्टिंग कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि वर्डप्रेस के लिए बहुत अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कराती है, और आप ये वीडियो देख के सच में एक्चुअल में खुश हो जाओगे। और इन 5 होस्टिंग कंपनीज को देख के आप एक बार तो कंफ्यूज हो जाएंगे कहां से होस्टिंग लें, है ना। लेकिन गाइस, मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो को, जब मैं खत्म करूंगा ना तब मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि आपके लिए सबसे बढ़िया होस्टिंग कौन सी है। ठीक है, तो कोई भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें आपको प्रॉपर्ली बताने वाला हूं। अब गाइज एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं सबसे पहले कि गाइज अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक से, आपको 5 डिस्काउंट लिंक्स मिलेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन 5 होस्टिंग के। अगर आप उनमें से किसी से भी लिंक से अगर आप खरीदते हो और उसके बाद खरीदने के बाद आपको जो रेसिप्ट जनरेट होता है ना, अगर आप उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर दे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर, तो मैं आपको दूंगा न्यूज मैग प्रीमियम थीम जिसका यूज करके आप ब्लॉग बना सकते हो, या फिर आपको दूंगा मैं वुडमार्ट प्रीमियम थीम जिसका यूज करके आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसी। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक मिलेगा आपको। दूसरा, आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन मिलेगा लाइफ टाइम के लिए अनलिमिटेड साइट्स के लिए, और तीसरा आपको रैंकमाथ एसईओ प्रीमियम प्लगइन मिलेगा, वो भी अनलिमिटेड साइट्स के लिए और लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। और ये जो थीम की मैंने बात की ना, 2 थीम में से कोई एक मिलेगा, ये भी आपको अनलिमिटेड वेबसाइट्स और लाइफ टाइम के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज है। अब आपको बस मुझे मेल में बताना है कि आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है या फिर आपको ब्लॉग बनाना है। अगर आप ब्लॉग बोलोगे तो मैं आपको न्यूज मैग दूंगा, और अगर आप ई कॉमर्स बोलोगे तो मैं आपको वुडमार्ट दूंगा। ठीक है, और ये दोनों आपको मुझे क्लियर करना है जब आप होस्टिंग ले लोगे तो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, जो फर्स्ट कंपनी हमारे सामने आपके सामने है, होस्ट अर्माडा। देखो, होस्ट अर्माडा का डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, 75% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर इस कंपनी की अच्छी बात यह है कि बाकी सारे होस्टिंग कंपनीज के कंपैरेटिवली अगर आप इनकी जो प्राइसिंग देखोगे ना तो थोड़ी सी कम है। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि क्लाउड सर्वर पे भी चलता है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो क्लाउड वेब होस्टिंग पूरा का पूरा क्लाउड सर्वर पे चलता है। मतलब नॉर्मल जो होस्टिंग कंपनी होती है ना, जैसे आप किसी भी होस्टिंग कंपनी को ले लो, जैसे कि होस्टिंगर हो गया, बिगरोक हो गया, ये सारी कंपनियां क्या है, नॉर्मल सर्वर पे चलती है। ये जो है क्लाउड सर्वर पे चलती है ना। तो क्लाउड सर्वर पे चलने की वजह से आपको 100% का अपटाइम मिलेगा, पहली बात तो। दूसरी चीज, आपको कमाल के फीचर्स और कमाल की स्पीड देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये एक खास बात हो जाती है, और प्राइसिंग भी उतना ही रखा है जितना बाकी कंपनीज रखती है ना। और थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम भी रखा है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा प्लान लेना चाहिए, कितना टाइम का लेना चाहिए और क्या क्या चीजें मिलती है बता दूंगा। एक तो आपको मिल जाता है फ्री एसएसएल, आपको मिलेगा फ्री डोमेन, फ्री वेबसाइट ट्रांसफर, जो माइग्रेशन मिल जाता है आपको, फ्री ऑप्टिमाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कंपनी प्रोवाइड करा देती है। और यहाँ पे अगर हम देखें, आप डोमेन्स ले सकते हो। ठीक है, और आप जो है क्लाउड वर्डप्रेस होस्टिंग है, क्लाउड शेयर्ड होस्टिंग है, क्लाउड रीसेलर होस्टिंग है, क्लाउड वीपीएस है, डेडिकेटेड है, ओपन सोर्स होस्टिंग है और डेवलपमेंट होस्टिंग है, सारे आपको मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे लेना है क्लाउड वर्डप्रेस होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग प्राइसिंग तो सेम रहेगी, लेकिन आपको लेना चाहिए वर्डप्रेस होस्टिंग, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग कंपैरेटिवली शेयर्ड होस्टिंग से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। क्योंकि इसमें क्या रहता है कि आपको आपके जो रिसोर्सेस मिलते हैं, रैम सीपीयू वगैरह जो होता है ना, इसको आपको शेयर नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए क्लाउड वर्डप्रेस होस्टिंग लेना चाहिए। तो हम बस चलते हैं इस पेज पे और देखते हैं क्या प्लान रहने वाले हैं। फ्री डेली बैकअप्स, फ्री सी पैनल, सारी चीजें, ओरिजिनल सी पैनल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो लो नंबर ऑफ क्लाइंट्स पर सर्वर। यहाँ पे कुछ भी चीज जो होती है वो शेयर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आप वर्डप्रेस होस्टिंग लेते हो। और गाइस, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको 3 प्लान देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब पहला प्लान जो है $2.49 पर मंथ है। ठीक है, नॉर्मली आप कहीं से भी होस्टिंग करना चाहोगे आपको $2.95 तो आपको देखने को मिलता ही है, मिनिमम से मिनिमम। ठीक है, और
इसके अलावा रहता है वेब वाप 4.11 और सबसे बड़ा जो प्लान है वो भी है 4.9। देखो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि अगर आपको पर मंथ $5 से कम देना पड़ रहा है या फिर $5 ही देना पड़ रहा है, तो मैं कहूंगा कि आप वो वाला प्लान लो जो $5 के अंदर अंदर जो सबसे बड़ा प्लान रहता है ना, वो लो। मैं ये हमेशा ये बोलता हूँ, क्योंकि उसका रीजन ये है कि $5 कितने होते हैं, 400 रुपए होते हैं, है ना। 400 रुपए आप अपने बिजनेस के लिए खर्च कर रहे हो पर मंथ, तो मेरे हिसाब से तो गाइस बहुत छोटा अमाउंट है ये, है ना। मैं अपने बिजनेस के लिए एक महीने, अगर मतलब बात करूं तो मेरा जो ब्लॉग है, मैं ब्लॉग में अच्छा खासा ट्रैफिक आता है, मैं अपने ब्लॉग के लिए वो मैं अपना सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस मैं अपने ब्लॉग को देता हूँ, है ना। हालांकि ई कॉमर्स है, हैंडीक्राफ्ट्स का वो भी है, ठीक है। ई कॉमर्स में तो हम बहुत ऐड चलाते हैं, ठीक है। जितना हम ऐड चलाते हैं, ₹1 खर्च करते हैं तो हमें वहां पर जो है ₹1.5 के हिसाब से भी नहीं मिलता है ई कॉमर्स। लेकिन जब मैं अपने ब्लॉग में वो चीज करता हूँ ना, जब मैं अपने ब्लॉग में खर्च करता हूँ ₹1, तो मुझे वहां पे ₹2.5 मिलते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 1 लाख खर्च करूंगा तो मैं 2.5 लाख कमाऊंगा, ठीक है। मेरा 1.5 लाख का मेरा प्रॉफिट बनता है। तो ये कह रहा हूं मैं, कहने का मतलब ये। तो उस हिसाब से हम लोग क्या है, हमारे ब्लॉग में और हमारे ई कॉमर्स में हम खर्च करते हैं। लेकिन हमें इतना पता है कि वो पैसा बैंक में पड़ा रहा है तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो हम क्या करते हैं, हम उसको एड रन करते हैं और उसके थ्रू हम क्या अर्निंग करते हैं। तो ये हमारा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट रहता है। तो हमारे बिजनेस के लिए हम महीने में कम से कम 3 साढ़े 3 4 लाख रुपए जो है हम एड्स में खर्च करते हैं। बाकी चीजें तो और अलग है, ठीक है। आगे एम्प्लॉयज और बाकी सारी चीजें तो खैर बहुत ही एक अलग अमाउंट बनता है, लेकिन वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, क्योंकि उसके बिना तो काम चलेगा नहीं ना। तो यहाँ पे वैसी ही बात होगी, अगर आप अपना एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, भले वो एक ब्लॉग हो, चाहे आप वो ई कॉमर्स हो या फिर कुछ भी हो, आप जो भी ऑनलाइन करना चाह रहे हो, कोर्स की वेबसाइट खोल रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, तो उस केस में आपको थोड़ा तो इन्वेस्टमेंट लगेगा, है ना। तो अगर ₹400 आप ऑनलाइन इन्वेस्ट करते हो अपने बिजनेस के लिए, तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही छोटा अमाउंट है ना। क्लियर सी बात है, अब ये चीज तो आप भी समझ सकते हो। तो ऐसे में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगर यहां से लेते हो, अगर अपना जो है, अगर आप यहां से लेते हो होस्टिंग, तो मैं कहूंगा कम से कम वेब वाप वाला प्लान लो। क्योंकि देखो आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको एक ही वेबसाइट बनाना है, ठीक है, तो आप ये वाला प्लान भी ले सकते हो लेने को तो। लेकिन हो सकता है 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या 4 महीने बाद, या 6 महीने बाद भी मान के चलो, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करना है, तो आप इस प्लान में तो होस्ट कर नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। तो अब उसके बढ़िया तो ये है कि आप थोड़ा सा और देखिए, $1.5 और $1.5 मतलब कितना होता है, कुछ ₹110, है ना। तो ₹110 और अगर आप दे दोगे अब हर महीने, तो आप ये वाला प्लान लेते हो जिसमें आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, 4 कोर सीपीयू है। बाकी कितने भी होस्टिंग कंपनी के पास आप चले जाओ ना, आपको 3 कोर सीपीयू या 2 कोर सीपीयू से ज्यादा नहीं मिलते हैं। लेकिन यहां पर आपको दूसरे ही प्लान में 4 कोर सीपीयू मिल जाए। सबसे छोटे प्लान में 2 कोर सीपीयू देने वाली कोई भी कंपनी नहीं है ना। होस्ट समाडा के अलावा कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो आपको सबसे सस्ते वाले प्लान में 2 कोर सीपीयू दे दे। 2 कोर सीपीयू मतलब आप भी समझो, अभी मेरे सामने एक लैपटॉप है जिसके अंदर एक सीपीयू है ना। अब दो दो सीपीयू वाला लैपटॉप अगर आपको मिल जाए तो वो कितना पावरफुल होगा, आप इमेजिन करके देख लो, है ना। वो चीज हो जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको 4 कोर सीपीयू मिल जाता है, मेरे हिसाब से एक बहुत ही तगड़ा प्लान है वेब वाप। लेकिन गाइज ये वाला जो प्लान है इससे थोड़ा सा और ज्यादा, मतलब आपको यहां से यहां आने में $1.5 लगे, लेकिन यहां से यहां आने में आपको सिर्फ $0.80 लगेंगे, है ना। तो और उसमें आपको 6 कोर सीपीयू और 6 GB रैम मिल जाता है। बहुत फर्क पड़ जाता है। इतनी सी चीज में आपको लगता होगा कि यार ये क्या है, मतलब दो ही तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इतनी सी चीज में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है ना। तो ये आपको दिमाग लगाने की बात है। और ये प्लान इस होस्टिंग कंपनी का सबसे बढ़िया प्लान है, क्योंकि एक तो सस्ता है, सबसे बड़ा प्लान में 6 कोर सीपीयू 6 GB रैम। आप पूरे इंटरनेट में कहीं भी ढूंढ लो, किसी भी होस्टिंग कंपनी के पास आपको 6 कोर सीपीयू और 6 GB रैम नहीं मिलने वाला है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन लोगों ने आपको वो चीज दिखाई है जो दिखाना चाहिए। बाकी लोग आपको डोमेन, एसएसडी, बैंडविड्थ और ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें दिखाते हैं जो कि सबको देना ही और देना ही पड़ता है ना। तो वो सारी चीजें तो आपको यहाँ मिलती है। ये देखो, अगर आप इन पे होवर करके देखोगे, ये सारी चीजें आपको वैसे भी मिल जाती है। ये एडिशनल है, लोडिंग स्पीड 3 मोर सीपीयू एंड रैम, ठीक है। ये आपको यहाँ पर एडिशनल चीजें मिल जाए। अब बाकी डिफॉल्ट ही होस्टिंग फीचर आप देखोगे तो ये सारी चीजें पता रखा है, फ्री वेबसाइट ट्रांसफर, अनलिमिटेड एफटीपी, अनलिमिटेड डेटाबेस, अनलिमिटेड ईमेल आईडी, सब डोमेन, पीएचपी वर्जन। अगर आप दूसरे होस्टिंग कंपनी का जाओ तो मेन फीचर्स में ये सब चीजें दिखाते हैं। ये तो एडिशनल फीचर्स है, ये तो सबको देना ही पड़ता है। और ये देखो, ह्यूमन सपोर्ट, इंस्टॉल, अपग्रेड, ये सारी चीजें आपको अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाती है।
ठीक है, एसएसएल सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपको यहाँ मिल जाता है। और कैशिंग ऑफ कोड कैशे, ये सब कुछ आपको इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वो सारी चीजें इसमें है ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है किसी भी होस्टिंग में? सीपीयू और रैम, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उस चीज के बारे में इन्होंने सही तरीके से आप मेंशन किया, तो इसीलिए मुझे ये कंपनी काफी अच्छी लगी। 3 साल से हम इस कंपनी का यूज कर रहे हैं गाइज, कमाल का रिजल्ट है, कमाल का। जो भी क्लाइंट्स ने इन्होंने इस कंपनी को लिया है ना, वो क्लाइंट्स इतने खुश हैं, क्योंकि वो लोग पहले दूसरे होस्टिंग कंपनी को यूज करके मेरे पास आए थे। मैंने उनको कहा कि होस्ट हमारा ट्राई करते हैं एक बार। होस्ट हमारा ट्राई किया, क्योंकि मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन काफी अच्छा लगा था, और मैंने क्लाइंट्स को बोला कि होस्ट हमारा एक बार ट्राई करो, है ना, फिर बताना आप। अगर नहीं हुआ तो हम लोग दूसरे होस्टिंग कंपनी में माइग्रेट करते हैं, कि हमारे पास होस्टिंग अलग बहुत सारी रहती है ना, क्लाइंट को अलग से पे नहीं करना पड़ता है। हाँ, पहला होस्टिंग जो वो लेते हैं उसके लिए उन्हें पे करना पड़ता है, अगर वो सही नहीं बैठा तो हम लोग उनको फ्री में दूसरा होस्टिंग प्रोवाइड करा देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं रहता, तो इसलिए क्लाइंट्स ने क्या किया, होस्ट हमारा ट्राई किया और उनको काफी ज्यादा बढ़िया लगा। ठीक है, तो आज तक कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई है इस होस्टिंग कंपनी से। कभी भी मुझे इस बटन पर क्लिक करके चैट नहीं करना पड़ा कि मेरे ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे वो प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नहीं। कोई टिकट रेज नहीं करना पड़ा है, कोई कस्टमर केयर कॉल नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा मुझे आज तक ये होस्टर वाला केस में। तो गाइज, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप खरीद सकते हो उसको डायरेक्टली जाके। अभी प्लान कौन सा ले, तो गाइज यहाँ पर मैं बोलूंगा कि अगर आप 4.94 वाला प्लान आपको अगर लगता है एक्सपेंसिव है, ठीक है, तो मैं कहूंगा अगर आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करना है तो आप ये वाला प्लान लो, है ना। अगर आपको एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करना है तो इन दोनों प्लान में आप एक बार देख लो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अगर आप जब प्रॉपरली देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको स्पीड रीपर ही ज्यादा अच्छा लगेगा। सिर्फ $0.80 देकर आप जो है इतना बढ़िया सीपीयू और रैम आप हासिल कर सकते हो, तो वहां पर थोड़ा सा $0.80 की तरफ आपको देखना नहीं चाहिए, क्योंकि 2 कोर सीपीयू लेने के लिए आप 2.49 दे रहे हो, 2 कोर सीपीयू और लेने के लिए आप इस प्लान के कंपैरेटिवली 0.80 ही दे रहे हो। तो समझ रहे हो आप फर्क कितना यहाँ पे पड़ जाता है। तो इसीलिए ये वाला प्लान जो बेटर है। ओके, बाकी गाइस टाइम कितने हैं, तो गाइस 3 साल के लिए, 3 साल बेस्ट ऑप्शन है। ओके, तो 3 साल के लिए आप ले सकते हो, क्योंकि 3 साल सबसे सस्ता पड़ता है ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये है केमिक्लाउड। गाइज अगर आप इनका भी रिव्यू देखोगे ना, इनका भी रिव्यू काफी अच्छा है ना। अगर आप इनका होस्टमेड का रिव्यू देखते हो तो इनका रिव्यू काफी अच्छा आता है हर प्लेटफॉर्म पे। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रस्टवैलेट पे इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। और इनका अगर हम रिव्यू जाके देखते हैं होस्ट एडवाइस की वेबसाइट पे, चलो वो भी देख लेते हैं कि लोगों ने क्या रिव्यू दिया है। रिव्यू भी काफी शॉकिंग है, लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया होस्टमेड को। ये देखो 5 स्टार रिव्यू, पूरे के पूरे 5 स्टार रिव्यू यहाँ पे मिल जाते हैं, क्योंकि लोग काफी ज्यादा खुश है इसके साथ। ठीक है, इंडिया में भी सर्वर है और सबसे ज्यादा सर्वर भी होस्टमेड के ही है, और किसी कंपनी के इतने ज्यादा सर्वर्स नहीं है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात निकल के आती है सामने कि इतने ज्यादा सर्वर्स वाली कंपनी है होस्टमेड। तो ये आपकी पहली चॉइस हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी लगती है मुझे। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट होस्टिंग कंपनी की तरफ। ये आता है केमिक्लाउड। देखो गाइस, केमिक्लाउड क्या है, केमिक्लाउड की एक हमारे कंपनी ने केमिक्लाउड 8 साल तक यूज किया है। होस्टमेड की बात करें तो हमने जो है 3 साल यूज किया है ना। तो 3 साल और 8 साल में से कौन सा ज्यादा प्रिफर करोगे, अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा 8 साल, क्योंकि 8 साल तक केमिक्लाउड में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है ना। अगेन तो इसीलिए ये भी पूरा क्लाउड सर्वर पे काम करता है, इसमें भी 75% का डिस्काउंट है, इसमें भी फ्री डोमेन है। ठीक है, सब कुछ इसमें भी वही है। अब इसमें अगर कोई चीज आपको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी तो वो है इसकी प्राइसिंग, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको बता देता हूं थोड़ा सा प्रॉपरली। यहां पे वापस चलते हैं, थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं इन दोनों को आपस में। यहां पे आते हैं और इनका जो पहला प्लान है वो चेक करके देखते हैं। 2.49 है, यहां पे 2.95 है, थोड़ा महंगा है केमिक्लाउड का प्लान। ठीक है, कोई बात नहीं, नीचे आते हैं। एक वेबसाइट है, यहां भी एक वेबसाइट है। यहां पे आपको मिल जाता है 2GB रैम और 1 कोर सीपीयू, और यहां पर आपको 2 कोर सीपीयू और 2GB रैम मिलता है आपको। तो कहीं ना कहीं ये वाला प्लान अभी तक आगे चल रहा है। ठीक है, यहां पर आपको 20GB का NVMe SSD स्टोरेज मिलता है, यहां पर आपको 15GB का मिलता है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं 5GB इसमें आ गया। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं स्टोरेज कितना है ये मत देखो, है ना। स्टोरेज ये देखो कि सफिशिएंट है। अब सफिशिएंट का मतलब ये होता है कि सफिशिएंट स्टोरेज कितना होता है। अगर आप एक ब्लॉग बनाते हो तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको 5 साल उस ब्लॉग को रन करने के लिए 5GB स्टोरेज चाहिए, उससे ज्यादा की स्टोरेज आपको जरूरत नहीं है। तो 5GB है, यहां पे है, यहां भी है। ठीक है,
अब अच्छी बात यह है केमी क्लाउड में कि यहां पर आपको NVMe SSD स्टोरेज मिलता है, जो कि SSD स्टोरेज से फास्ट होता है। यहां पर आपको सिंपल SSD स्टोरेज मिलता है, ठीक है। तो ये एक चीज है जहां पर मैं कहूंगा कि केमी क्लाउड जीत गया, क्योंकि यहां पर स्टोरेज कितना है ये मैटर नहीं करता है, और उस हिसाब से भी देखे तो ज्यादा ही है, और यहां पर NVMe स्टोरेज भी, तो वो भी अच्छी बात है। और आपको यहां पर भी जो है अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाता है, और आपको यहां भी अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाता है। बैंडविड्थ देखो अनलिमिटेड ही है हर जगह पे, चाहे वो ये हो कोई भी हो, अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको हर जगह मिलता है, ठीक है। तो वहां पे आपको बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्टेबल यूज, एक्सेप्टेबल यूज, एक्सेप्टेबल यूज। एक्सेप्टेबल यूज का मतलब क्या होता है कि बहुत ट्रैफिक नहीं भेजना है आपको, बस, है ना। सीधा सीधा चीज जो होती है ना वो ये है कि आप बहुत ट्रैफिक मत भेजो। अगर आपने बहुत ट्रैफिक भेज दिया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इंसान आ रहे हो आपकी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट को अगर इंसान ओपन कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर आपने इंसानों की जगह बोट भेज दिए तो वहां दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो बस वो चीज आपको नहीं करना है, और वो चीज करेंगे तो गूगल भी तो आपको पनिश करेगा ना, तो वो करना ही नहीं है, ठीक है। वो चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी अनलिमिटेड ट्रैफिक है यहाँ पर, और यहाँ पर भी अनलिमिटेड ट्रैफिक है, देखो, ठीक है। फ्री डोमेन यहाँ भी है, यहाँ भी है। वन क्लिक इंस्टॉल आपको यहाँ भी मिलेगा, वहां भी मिलेगा। यहाँ पे आपको 7 डे का बैकअप, आपके हर एक बैकअप को 7 दिन तक रखा जाता है, यहाँ पे आपके हर एक बैकअप को 10 दिन तक रखा जाता है, ठीक है। तो इस केस में ये थोड़ा सा आगे है ना। और फ्री एसएसएल यहाँ भी है, और सारी चीजें सेम है बाकी तो, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइसिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक ही चीज है जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आती है, वो है NVMe स्टोरेज। तो प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो ये होस्ट अर्माडा यहाँ पे जीत जाता है 2.49 के। अगर आप दूसरे प्लान में आते हो, यहां पर आपको 30 GB का NVMe स्टोरेज मिलता है, और यहां पर आपको $3.95 का होता है सेकंड प्लान, यहां पर 4.1। अब सेकंड प्लान यहां पर महंगा हो जाता है, लेकिन नीचे आते हैं, यहां पर आपको मिलता है 2 कोर CPU और 4 GB रैम। अब यहां क्या होता है, आपको 4 कोर CPU और 4 GB रैम। यहां पे CPU अगेन थोड़ा ज्यादा है, उधर तो 2 GB रैम था, इधर भी 2 GB रैम था, उधर 4 GB रैम है, इधर भी 4 GB रैम है, लेकिन CPU यहां पर ज्यादा हो जाता है। अगेन ये फिर से आगे निकल गया। आप स्टोरेज देखोगे तो यहां पे 30 GB स्टोरेज है, यहां पर भी 30 GB स्टोरेज है। अब स्टोरेज बराबर हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी भी ये तो SSD है और ये NVMe है, तो NVMe के मामले में तो ये आगे रहता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये भी वर्डप्रेस होस्टिंग है, वो भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन प्राइसिंग कम है। तो ये वाला प्लान अगर आप लेते हो तो केमी क्लाउड से लो, क्योंकि ये ज्यादा बेटर प्लान मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहां पर भले ही CPU 2 ही है, लेकिन रैम वगैरह बराबर है, NVMe स्टोरेज है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर हम प्राइसिंग को, हर चीज को अगर ध्यान में रखेंगे तो ये वाला प्लान यहाँ पे आगे निकल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे हम नेक्स्ट प्लान की तरफ जाते हैं, स्पीड रीपर, तो यहां पर आप देख सकते हो 4.95 और यहां पर 4.94। अब बराबर की बात होगी, प्राइसिंग अब हो गई है बराबर, ठीक है। अब बराबर के होने के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वापस जो CPU आपको देखने को मिलता है वो 3 कोर CPU है और 6 GB रैम है। यहाँ पे 6 कोर CPU है और उस दर सिर्फ 3 कोर CPU है। तो यहां पे गाइज गेम चेंज हो जाता है। 3 कोर CPU तो आपको, 3 कोर CPU से ज्यादा तो आपको यहाँ पे दूसरे प्लान में मिल जाता था, है ना। यहां पे आते आते वो 6 कोर CPU हो गया। तो गाइज अब यहां से चीजें बदल गई है। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से ये वाला प्लान आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा कंपेयर टू केमी क्लाउड के इस प्लान से। बाकी गाइज अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस वगैरह केमी क्लाउड की भी बहुत अच्छी है, और इसकी भी बहुत अच्छी है। ये भी लाइट स्पीड है, ये भी लाइट स्पीड है, सब कुछ आपको यहाँ पे सेम देखने को मिल जाता है। अब चलो रिव्यू देख लेते हैं। यहां पर इतना तो हमने देख लिया, अब हम चलो रिव्यू भी देख लेते हैं केमी क्लाउड का। और केमी क्लाउड का भी रिव्यू 5 स्टार का है। सर्वर देख लेते हैं, थोड़े से कम है उससे, लेकिन यहां पर भी आपको मुंबई में सर्वर देखने को मिलता है, इंडिया में। तो गाइज अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा लेना। अगर मैं बोलूंगा पहला प्लान लेते हो तो होस्ट अर्माडा से लो, दूसरा प्लान लेते हो तो केमी क्लाउड से लो, तीसरा वाला प्लान लेते हो तो वापस होस्ट अर्माडा से लो। ये एक बढ़िया चॉइस हो सकती है ना, क्योंकि यहां पर आपको ज्यादा अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन ये वाला प्लान तब भी अच्छा है मैं कहूंगा, क्योंकि 2 कोर CPU मिलता है वहां पर और आपको 4 कोर CPU मिला, तो 4 कोर CPU तो डेफिनेटली ज्यादा पावरफुल हो गई होगा। लेकिन फिर भी कम से कम प्राइसिंग के मामले में तो केमी क्लाउड आगे चल रहा है, और NVMe स्टोरेज। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि अगर दूसरा वाला प्लान लेना ना वर्डप्रेस प्रो वाला, तो ये वाला ले लो, केमी क्लाउड ले लो, नहीं तो वो भी ले सकते हो, होस्टिंग वाला कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका भी डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अब चलते हैं तीसरे होस्टिंग की तरफ गाइस, ये है वर्पेक्स। ये भी क्लाउड पे चलता है पूरा का पूरा, ठीक है। ये शुरू के तीनों जो कंपनी है ना, ये तीनों पूरे पूरे क्लाउड पे चलते हैं। चलो अब सबसे पहले इसका भी हम रिव्यू देख लेते हैं एक बार।
फिर शुरू करते हैं इसके बारे में बात करना, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। वर्डप्रेस पे चलते हैं और इसका रिव्यू देख लेते हैं। 4.8 को 5 स्टार रिव्यू तो मिले ही डेफिनेटली नहीं है, लेकिन 4.8 भी कम नहीं होता है ना। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये देखो, इंडिया में आपको बैंगलोर में भी सर्वर मिलता है, मुंबई में भी सर्वर मिल जाता है। तो अब ये चीज और भी ज्यादा स्पेशल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में 2 सर्वर देने वाली सिर्फ एक ही कंपनी है, वो है वर्डप्रेस। पूरे वर्ल्ड में एक ही कंपनी। तो ऐसे में वर्डप्रेस बहुत खास बन जाता है, क्योंकि इंडिया को इन लोगों ने ज्यादा प्रेफरेंस दिया है, दूसरी कंपनी ने जितना, यहां तक कि इंडियन कंपनीज में भी इंडिया में इतने सर्वर्स नहीं दिए जितना ये वर्डप्रेस जो बाहर की कंपनी होती हुई दी है। ठीक है, वर्डप्रेस एक बाहर की कंपनी है डेफिनेटली, है ना, फिर भी उन लोगों ने इंडिया में 2 सर्वर दिया है। यहां तक कि हमारे इंडिया की खुद की जो कंपनीज है ना, वो लोग भी इंडिया में सिर्फ एक ही सर्वर दे रहे हैं, या फिर एक ही सर्वर दे पा रहे हैं, लेकिन ये 2 दे पा रहे। तो इसीलिए वर्डप्रेस मुझे थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है। इसलिए मैंने आपको इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी सबसे पहले बता दी। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीजें जो हमें ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है आपको डिस्काउंट 90% का मिलता है हमारे लिंक के थ्रू। और अब हम यहाँ पे देखेंगे वर्डप्रेस होस्टिंग। अब आप इसका अगर प्राइस देखोगे तो पहला प्राइस क्या है, $2.99, ज्यादा है, इन दोनों से ज्यादा है। ठीक है, और अब यहाँ पे आपको NVMe स्टोरेज मिलता है। अगेन केमी क्लाउड में भी आपको NVMe स्टोरेज मिलता था, लेकिन स्टोरेज वर्डप्रेस में थोड़ा ज्यादा है। यहाँ पर आपको 20 GB मिलता था, यहाँ पर 30 GB मिलता है। अब जो चीज ज्यादा है वो तो है ना, वो बोलना ही पड़ेगा। बाकी सारी चीजें मिल जाती है। CPU कितना मिलता है, 1 कोर CPU, और यहाँ पर भी आपको सस्ते वाले प्लान में 1 कोर मिलता था, और यहाँ पर आपको 2 कोर CPU मिलता था। ठीक है, प्राइसिंग को देख लो, ये सबसे महंगा है वर्डप्रेस वाला, और ये सबसे सस्ता है। तो फिर से इनसे जीत गया ये वाला प्लान। ठीक है, हम इन तीनों को साथ में क्यों कंपेयर कर रहे हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, क्योंकि ये तीनों क्लाउड सर्वर पे काम करते हैं, इसीलिए इन तीनों को साथ में कंपेयर कर रहे हैं। इन तीनों को हम बाकी बचे हुए 2 होस्टिंग के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्लाउड सर्वर पे नहीं है ना। इन तीनों को हम इसी वजह से कंपेयर करेंगे, क्लाउड सर्वर पे चल रहा है। अब दूसरा जो प्लान है ये सिल्वर आता है। ठीक है, अब सिल्वर प्लान में अगर आप देखोगे तो 4 सबसे महंगा यही है। 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, 50 GB का स्टोरेज है, स्टोरेज ज्यादा है डेफिनेटली, फ्री डोमेन है, फ्री SSL है, माइग्रेशन है, फ्री डेली बैकअप, सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है, और 2 कोर CPU और 2 GB रैम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी सही है। और अब गाइस यहाँ पर अगर आप ये वाला प्लान लेते हो तो मैं यही बोलूंगा कि पहले वाले प्लान में आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, दूसरे वाले प्लान में आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। तो एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करना है तो आपको पहले वाला प्लान तो आप ले नहीं सकते, आपको ये लेना पड़ेगा। अब इसको आप कंपेयर करते हैं बाकी दोनों प्लान, ये काफी सस्ता है। ठीक है, 4.99 तो मतलब लगभग $5 हो गए, और ये आप देखो 3.95 है। ठीक है, तो ये सस्ता पड़ता है, और यहाँ पे 4.11 है। ठीक है, तो प्राइसिंग के मामले में दूसरा वाला प्लान वापस केमी क्लाउड वाला बढ़ जाता है। और मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं आपको दूसरा वाला प्लान अगर आप लेते हो तो आपको केमी क्लाउड वाला ही लेना चाहिए, क्योंकि अभी प्राइसिंग के मामले में बाकी चीजों के मामले में यही आगे है। क्योंकि यहाँ पर आपको 2 कोर CPU और 2 GB रैम मिलता है, और यहाँ पर आपको 2 कोर CPU और 4 GB रैम मिलता है। ठीक है, क्योंकि पहले वाले प्लान में तो 2 GB था, तो 2x2 यहाँ पे 4 हो जाता है, और 3x2 यहाँ पे 6 हो जाता है, 6 GB रैम आपको मिलता है। तो यहाँ पे ये वाला प्लान जो है ज्यादा कंपैटिबल, ज्यादा बेटर है। और लास्ट वाला प्लान आ गया तो हो गया $9, ये तो हाथ से निकल गया। ठीक है, टोटली हाथ से निकल गया, और यहाँ पर CPU और रैम में कुछ भी बढ़ाया नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये वाला प्लान का कोई सेंस बनता नहीं है। तो अगर आप वर्डप्रेस से लेना चाहते हो तो पहला और दूसरा प्लान सही है। और गाइस वर्डप्रेस का अगर इन दोनों से महंगा है तो मैंने आपको ये बताया, क्यों आप ये सोच रहे होंगे। गाइस देखो, वर्डप्रेस भी हम 8 साल से यूज कर रहे हैं, और वर्डप्रेस ने भी कभी कोई शिकायत नहीं आने दी है। हमने क्या कहा था, बेस्ट होस्टिंग सर्विसेज फॉर वर्डप्रेस। मैंने ये नहीं बोला बेस्ट चीप होस्टिंग, है ना, मैंने बोला था बेस्ट होस्टिंग सर्विसेज। तो ये डेफिनेटली इन दोनों से सस्ता नहीं है, लेकिन बेस्ट तो तब भी है क्योंकि इसने भी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया आज तक। 3 साल हुए होस्ट अर्माडा को यूज किया, कोई शिकायत नहीं आई है। केमी क्लाउड को 8 साल हो गए, वर्डप्रेस को यूज किया 8 साल हो गए, कोई शिकायत नहीं आई है। तीनों में अगर कोई शिकायत नहीं आई तो बेस्ट तो हुआ ना ये, भले प्राइस जो भी है। और प्राइस इसका पहले कम था, वर्डप्रेस का इन दोनों से कम प्राइस था पहले, फिर पता नहीं क्या हुआ, वर्डप्रेस ने अपनी प्राइस एकदम से इन दोनों से ज्यादा कर दिया। अब ये सब कुछ हुआ है पिछले 1 साल में। इस 1 साल के पहले तो इनकी प्राइसिंग बाकी सबसे कम थी, ये एकदम से बढ़ा दिया। अब देखो जो भी है, सच्चाई तो यही है कि परफॉर्म तो ये आज भी वैसा ही कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसको लिस्ट में ऐड ना करना गलत बात थी। रिव्यू देख लेते हैं वर्डप्रेस का, 4.8 है। ठीक है, तो बाकी दोनों के कंपैरेटिवली रिव्यू इनका 5 स्टार की जगह 4.8 ही है, बाकी दोनों का 5 स्टार रिव्यू था। ठीक है, अब आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा लेना है। गोल्ड की तरफ तो हम जाएंगे नहीं, ठीक है, ब्रॉन्ज और सिल्वर और इनके सारे छोटे फर्स्ट और सेकंड वाले प्लान को कंपेयर करके देख सकते हो, तो जो भी आपको सही लगे आप ले सकते हो। मेरे हिसाब से तीनों होस्टिंग परफॉर्मेंस के बारे में सब बढ़िया है इनका। ठीक है, फीचर्स देखो तो सबसे ज्यादा होस्ट अर्माडा में कोई सवाल ही नहीं उठता, इसका कोई दोहरा ही नहीं है। ठीक है, प्राइसिंग का देखें तो इसका सेकंड प्लान थोड़ा अच्छा रहता है। ठीक है,
चलो अब चलते हैं नेक्स्ट होस्टिंग कंपनी की तरफ, जो कि होस्टिंगर। अब इसके लिए कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत होगी नहीं, भर भर के एड्स देखे होंगे आपने होस्टिंगर के। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने जो वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाता हो और उसने होस्टिंगर का एड नहीं देखा हो, है ना। तो गाइज इसका डिस्काउंट लिंक भी मिलेगा, 80% का डिस्काउंट मिलता है आपको यहाँ पे। अब गाइज इसको हम किसी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये क्लाउड सर्वर पे नहीं चलता है, तो 100% अप टाइम का कोई चांस नहीं है। हाँ, ये बात हो रही है कि पिछले 4 महीने से क्लाउड सर्वर ना होते हुए भी ये 100% का अप टाइम दे रहा है पिछले 4 महीने से, है ना। लेकिन कंपनी बोलती है 99.95, है ना। तो 99.95 तो आपको मिलेगा, लेकिन 100% की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि क्लाउड सर्वर पे नहीं चलता है। क्लाउड होस्टिंग लोगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन क्लाउड होस्टिंग लगे तो फिर वो बहुत महंगा है, 700 रुपए, 999 रुपए, काफी महंगा है। इतना तो लेने की जरूरत ही नहीं है। 4 कोर सीपीयू तो आपको बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, $4 मिल रहा है आपको, ठीक है, 350 रुपए मिल जाता है। तो 350 रुपए में जो चीज मिल रही है उसके लिए आप यहाँ पे 1000 रुपए क्यों दोगे, तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है। तो इसीलिए, और रही बात स्टोरेज की, तो गाइज जितना स्टोरेज, ये 250 GB का आपको यहाँ पे स्टोरेज दिखाता है, अच्छी बात है, NVMe स्टोरेज है, सारी चीज सही है। लेकिन इतना स्टोरेज की जरूरत ही नहीं है। और 300 वेबसाइट कौन होस्ट करता है? 300 वेबसाइट लिखने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं निकलता, अनलिमिटेड लिख देते इससे बढ़िया, है ना। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, ओवरऑल जो सारी चीज दिख रही है वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, और कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात है कि 12 सालों से मैं होस्टिंगर यूज कर रहा हूँ। ये पहले बहुत कम प्राइस में देता था और 12 सालों से होस्टिंगर यूज कर रहा हूँ। गाइज ऐसा नहीं है कि होस्टिंगर में कभी कोई दिक्कतें नहीं आई हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि होस्टिंगर ने हमारे बिजनेस को बहुत ऊपर उठाया, बहुत ऊपर उठाया होस्टिंगर ने, है ना। और सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे क्लाइंट के बिजनेस को 11 गुना तक ऊपर लेके गया है होस्टिंगर, है ना। क्योंकि होस्टिंगर में आपको सीडीएन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपके अगर रैम में, सीपीयू में कुछ कमी रह भी जाती है तो इसको कवर कर देता है ना। और सीडीएन, तो सीडीएन की बात करें तो केमी क्लाउड में भी आपको सीडीएन मिलता है, और वो भी टॉप का सीडीएन, क्लाउड फ्लेयर। ये केमी क्लाउड की एक और खास बात निकल के आता है कि इसमें आपको सीडीएन मिल जाता है टॉप का। होस्ट इसमें भी मिलता है आपको, होस्टरमार्ट में भी मिलता है आपको सीडीएन, लेकिन यहाँ पे केमी क्लाउड ये नहीं मिलता आपको, क्या बोलते हैं, क्लाउड फ्लेयर नहीं मिलता आपको यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको सीडीएन के नाम पे यहाँ पे क्विक सीडीएन मिल जाता है, ठीक है। तो क्विक सीडीएन आपको यहाँ पे देख सकते हो, क्लाउड फ्लेयर फ्री एसएसएल आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर सीडीएन की बात कर ले अगर हम, तो यहाँ पे क्विक सीडीएन तो मिलता ही मिलता है, हम चेक कर लेते हैं क्लाउड फ्लेयर मिलता है, क्लाउड फ्लेयर नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको मिलता है क्विक सीडीएन, ठीक है। क्विक सीडीएन क्यों? क्योंकि लाइट स्पीड पे चलता है, लाइट स्पीड पे जो भी होस्टिंग चलती है उन सब में आपको सीडीएन मिलता है, इसमें भी मिलेगा आपको क्योंकि ये भी लाइट स्पीड पे चलता है, ठीक है। और ये चलता है लाइट स्पीड पे, तो यहाँ पे क्विक सीडीएन भी है और क्लाउड फ्लेयर भी। अब क्लाउड फ्लेयर मिल जाए तो कोई क्विक क्यों यूज करेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे तो सीडीएन क्लाउड फ्लेयर यूज करना है, और यहाँ पर आपको क्विक सीडीएन मिलता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर नहीं मिलता, तो यहाँ पे क्विक सीडीएन आपको मिल जाता है। अब क्विक सीडीएन क्या करता है? सीडीएन आपके वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देता है। आप सीडीएन तो आपको इन चारों जगह पर मिलता है, ठीक है, तो चारों ही आपके वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देती है, तो आपको परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिलता है। अब होस्टिंगर में हमने अच्छे अच्छे केस स्टडीज देखे जिसके अंदर लोगों के वेबसाइट का परफॉर्मेंस होस्टिंगर में आने के बाद, उनकी कोई दूसरी होस्टिंग कंपनी थी जिसका मैं नाम नहीं लूंगा अभी, वहां से छोड़ के होस्टिंगर में आने के बाद किसी को 5 गुना ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिला था, और किसी को 7 गुना, और किसी एक जने को 11 गुना, ठीक है। सब लोगों का वेबसाइट पे ट्रैफिक 5 गुना तो बढ़ा ही बढ़ा है होस्टिंगर में आने के बाद। तो ये चीज मैं इग्नोर नहीं कर सकता था, भले क्लाउड सर्वर पे हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है होस्टिंगर, तो इसीलिए ये चीज तो है, ये की बात है, ठीक है। हाँ, चैट करना पड़ा है मुझे होस्टिंगर से कुछ कुछ चीजों के बारे में पूछने के लिए, पता करने के लिए मुझे चैट करना पड़ा है, ठीक है। सपोर्ट अच्छा है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, लेकिन अगर सपोर्ट की बात करें तो बाकी कंपनीज की इनसे भी अच्छी है। वर्पेक्स के सपोर्ट का मैं अगर थोड़ा सा बोलूंगा कि थोड़ा टाइम लेता है सपोर्ट देने में, लेकिन केमी क्लाउड और होस्टरमाडा गाइस आउटस्टैंडिंग सपोर्ट है इनका, आउटस्टैंडिंग सपोर्ट है, हर टाइम सपोर्ट देंगे आपको, जब आप चैट करोगे उसी टाइम रिप्लाई आएगा, कोई दोहराई नहीं है। वर्पेक्स में थोड़ा सा टाइम लग सकता है और होस्टिंगर में भी आपको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। अगर आप क्लाउड होस्टिंग लेते हो तब तो आपको प्रायोरिटी सपोर्ट मिलता है, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप वर्डप्रेस होस्टिंग वगैरह लेते हो सपोर्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये चीज है। बाकी इश्यूज तो इसमें भी कुछ नहीं आता है, इश्यूज तो ना तो इन तीनों कंपनी में कोई इश्यू है ना ही होस्टिंग में कोई इश्यू है, लेकिन जब आप किसी चीज के लेके आपको कोई डाउट रहता है, कुछ भी आप पूछने जाते हो ना इनसे, तो टाइम लग जाता है थोड़ा सा, बस वो चीज है, ओके। और काफी सही है, आपको यहाँ पे सारी चीजें जो आपको चाहिए होती है होस्टिंग के लिए सब कुछ मिलता है, हर एक चीज आपको यहाँ पे बता रखा है आपको कितना मिलता है क्या मिलता है। लेकिन गाइस प्रॉब्लम यह है, यहाँ पर आपको क्लाउड होस्टिंग में 6 GB रैम मिलेगा, 4 कोर सीपीयू मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ वर्डप्रेस होस्टिंग में जाते हो ना तो आपको 249 रुपीज देने के बाद भी आपको 2 GB रैम ही मिलता है और 2 कोर सीपीयू ही मिलता है। तो मैक्सिमम जो इनका वर्डप्रेस होस्टिंग मिलता है ना वो 2 GB रैम और 2 कोर सीपीयू, सबसे बड़ा वाला प्लान जो इनका रहता है वो यही है, ये तो क्लाउड वाला प्लान है।
तो सबसे बड़ा वाला प्लान हमें 2 कोर CPU और 2 GB रैम मिलता है, तो ये मैक्सिमम प्लान है। इतना तो ये सबसे सस्ते वाले प्लान में दे देता है होस्ट अरमाडा, ठीक है, वो भी कम प्राइस में। तो इसीलिए होस्ट अरमाडा की तरफ थोड़ा सा मैं मतलब बोलूंगा, जिस हिसाब से प्लानिंग इनकी प्राइसिंग वगैरह है, थोड़ा ज्यादा बढ़िया फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट होस्टिंग की तरफ। इसका भी आपको डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। अब आता है नेक्स्ट WPX। अगेन गाइस देखो, WPX इस पूरे लिस्ट में VIP है ना। VIP क्यों, उसका रीजन बताता हूं। आप जब यहां से वर्डप्रेस होस्टिंग लेते हो ना, तो आपको इनका प्राइसिंग देख के आपकी आंखें बाहर आ जाएगी। $20 पर मंथ की इनकी प्राइसिंग है ना। अब गाइस देखो, WPX एक ऐसी होस्टिंग है जो मतलब ऐसे लोगों ने लिया है, जो बहुत पहले जिन लोगों ने होस्टिंग लिया ना, उन लोगों ने WPX को लिया। नए नए लोग ज्यादातर WPX की होस्टिंग लेते नहीं है। अब WPX की होस्टिंग जो पुराने लोगों ने लिया है, वो छोड़ते नहीं है। ये एक बहुत खास बात है WPX की। जिसने ले लिया ना WPX को, वो इसको छोड़ के दूसरे के पास नहीं जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी रखता है, अट्रैक्टिव चीजें देके आपको फंसाने की कोशिश नहीं करता है, ठीक है। जो चीज है वो क्लियर रखता है आपके सामने, सारे फीचर्स है, सारे फीचर जो चाहिए सब कुछ है, ठीक है। अब महंगा क्यों है, देखो गाइज, आइनोड रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे इनमें से किसी कंपनी में नहीं है। होस्टिंगर में आइनोड रेस्ट्रिक्शन लगता है, बाकी कोई भी कंपनी आइनोड रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है, ठीक है। आइनोड रेस्ट्रिक्शन मतलब जो स्टोरेज आपको मिलता है, आप उसको पूरा यूज नहीं कर सकते अगर आइनोड रेस्ट्रिक्शन है तो। अब इनमें से कोई कंपनी आइनोड रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है, सिर्फ होस्टिंगर आइनोड रेस्ट्रिक्शन लगाती है, तो मतलब जितना स्टोरेज आपको बताया जाता है उतना आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन बाकी सारी कंपनियां आइनोड रेस्ट्रिक्शन जितना भी स्टोरेज आपको देते हैं वो पूरा आप यूज कर सकते हो। अब हर वेबसाइट के लिए आपको 1 GB रैम मिलता है, मतलब कि अगर आप यहाँ पे 15 वेबसाइट मिलेंगे तो आपको हर वेबसाइट के लिए 1 GB रैम मिलेगा, यानी 15 GB रैम है टोटल, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। यहां पर 35 वेबसाइट्स है, हर वेबसाइट के लिए आपको 1 GB रैम मिलेगा। तो यहां पे क्या हो जाता है, 35 GB रैम मिलता है आपको। तो ये कुछ अलग तरीके से इन्होंने अपना जो प्लान है उसको डिजाइन किया। तो जो लोग WPX में एक साथ जुड़ जाते हैं वो उसको छोड़ते नहीं है, क्योंकि क्या है, WPX में आपको सपोर्ट टॉप क्लास मिलता है, परफॉर्मेंस टॉप क्लास मिलता है, ठीक है। कहीं भी कोई भी चीज में कोई चूक नहीं है ना। किसी भी चीज में कोई चूक नहीं होती है कि कभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, कभी किसी महीने में एकदम ढीला छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। हमेशा एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चलते हैं, है ना। तो जो पुराने लोग होते थे ना, वो हमेशा क्या करते हैं, एक जने के साथ जुड़ गए ना तो बस उनके साथ जुड़े रहते थे, ऐसे लोग हैं। तो WPX के साथ जुड़े रहते हैं, तो उनको अच्छा खासा परफॉर्मेंस ने कभी भी तकलीफ नहीं दिया, तो वो लोग आज भी जुड़े हुए हैं। मुझे पता है ना, 8 साल से हमारी एजेंसी चल रही है। जिन लोगों ने पहले साल हमारे साथ जुड़े थे, WPX ले, वो आज भी WPX ले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो $20 देते हैं, क्या लेते हैं, उनका धंधा अच्छा चल रहा है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है $20 देने में। पर मंथ $20 दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पर मंथ $20 देने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती, हर पूरे साल का एक साथ देते हैं। पूरे साल का एक साथ अगर देखें तो $250 बनता है, तो दिखने में लगने में काफी ज्यादा लगता है। लेकिन गाइस देखो, अब 2 मंथ्स फ्री भी मिलता है यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा, और होस्टिंगर में 2 मंथ्स या 3 मंथ्स फ्री मिल जाता है आपको। लेकिन गाइस देखो, जो लोग खुश है वो लोग खुश है WPX के साथ, और कहीं कोई इश्यू ये भी नहीं देता है, इसने भी कोई इश्यू क्रिएट नहीं किया आज तक। क्योंकि देखो, हमारे पास होस्टिंग किसने खरीदा है, हमने लिया, भले हमारे क्लाइंट के लिए लिया है, लेकिन लिया तो हमने, हमें पता है कि क्या परफॉर्म कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, हम जानते हैं, कभी कोई इश्यू नहीं आया है। 100% अप टाइम भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे बढ़िया मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग अगर पूरे वर्ल्ड में कोई है तो मैं बोलूंगा WPX है ना। तो वो उनका एक अलग स्टैंडर्ड है। देखो, कुछ लोग होते हैं जैसे BMW वाले होते हैं ना, BMW वाले अपने ऐड नहीं चलाते, मर्सिडीज वाले अपने ऐड नहीं चलाते, लंबरगिनी का ऐड नहीं देखा कभी होगा आपने, कभी टीवी में या कहीं पे भी, ऐड की जरूरत ही नहीं है, परफॉर्मेंस ही सब कुछ बोल जाता है। लोगों के वर्ड ऑफ माउथ से बिकते हैं ये सब चीजें। मैं आज बोलूंगा WPX ले लो, ले लेंगे लोग आराम से। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि हमने यूज किया है, WPX है, बेस्ट है। कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो WPX के बारे में बुरा बोल दे, ऐसी चीज है। आपने कभी सुना है क्या किसी ने BMW को खराब बोला हो, किसी ने मर्सिडीज को खराब बोला हो, किसी ने लंबरगिनी को खराब बोला हो, किसी ने रोल्स रॉयस को खराब बोला? कोई नहीं मिलेगा। तो बस वैसी चीज है WPX का केस में। तो इसलिए इसको लिस्ट में ऐड करना बहुत जरूरी था। हालांकि काफी महंगा है, लेकिन गाइस जो है इसका भी डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप इसका यूज करके खरीदोगे तो आपको ये अमाउंट पड़ जाता है, ठीक है। सो गाइस, उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है। अब गाइस, मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिलते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा,
होस्टिंग खरीदने के बाद उस पर रेसिप्ट सेंड कर दो और मैं आपको सेंड कर दूंगा 48 घंटे के अंदर अंदर जो भी मैंने आपको बोला है। ठीक है, तो गाइस आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।